दीपक तले अंधेरा, ये बड़ी पुरानी कहावत है जो फिलहाल 50 से भी ज्यादा निजी विश्वविद्यालयों वाले मध्य प्रदेश में चरितार्थ हो रही है। दरअसल जिस मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन निजी विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियां रोकने के लिए किया गया है, वहीं पर बड़ी गफलतें हो रही हैं और गफलत भी ऐसी कि सीधे आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, कुछ ही वक्त पहले जिस शख्स को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उनकी नियुक्ति विवादों में आ गई है। आखिर कौन है वो शख्स, क्या आरोप लग रहे हैं और किस तरह हुआ पात्रता शर्तों से खिलवाड़, ये सब हम आपको इस खास रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। जरा इस विज्ञापन पर नजर डालिए। ये वही विज्ञापन है जो सरकार ने 16 जून को आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निकाला था। अब जरा अध्यक्ष पद के लिए अनिवार्य पात्रता शर्तों पर नजर डालिए। पात्रता शर्तों में साफ लिखा है कि प्रदेश या प्रदेश के बाहर किसी भी निजी विश्वविद्यालय में पदधारी व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष, सचिव या सदस्य नहीं बन सकता और इसी शर्त के आधार पर स्क्रूटनी कमेटी ने बड़ी संख्या में आवेदकों को अयोग्य भी कर दिया था। लेकिन बाद में जिन खेम सिंह डहरिया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वो लंबे समय तक भोपाल की पीपुल्स यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के सदस्य रह चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि डहरिया का आवेदन भी शुरुआती दौर में इसी आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे मनमर्जी से शर्त बदलकर उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। द सूत्र की पड़ताल में ये भी पता चला कि नियुक्ति के कई दिन बाद तक भी पीपुल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डहरिया का नाम गवर्निंग बॉडी मेंबर के तौर पर दर्ज था। फिर जब सवाल उठे तो उनका नाम वेबसाइट से हटा दिया गया। इधर मामला गरमाने के बाद पीपुल्स यूनिवर्सिटी प्रबंधन दावा कर रहा है कि डहरिया ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा कब दिया और क्या उनकी नियुक्ति से पहले इस्तीफा मंजूर हो चुका था, इस पर प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। पीपुल्स यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कानूनी जानकार बताते हैं कि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए सिर्फ इस्तीफा देना काफी नहीं होता, जरूरी ये भी है कि इस्तीफा नियुक्ति से पहले विधिवत मंजूर होना चाहिए। अब जरा सरकार के विज्ञापन के इस बिंदु पर नजर डालिए, जिसमें साफ लिखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय या राज्य के बाहर किसी भी अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निजी विश्वविद्यालय में पद धारण कर रहा है या कर चुका है, वो सभापति, सदस्य या सचिव पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बताया जाता है कि डहरिया पहले अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में प्रोफेसर्स की नियुक्तियों पर गंभीर विवाद सामने आ चुका है। सूत्रों की माने तो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की चयन समिति ने शुरुआत में 20 से ज्यादा नाम सिर्फ इसी आधार पर खारिज किए कि आवेदक निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े रहे हैं, जिनमें डहरिया का नाम भी शामिल था। लेकिन बाद में नया प्रस्ताव बनाकर उन्हें अध्यक्ष बता दिया गया। यानी जाहिर तौर पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आती है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करना ही चाहिए, क्योंकि मामला 50 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने वाले आयोग अध्यक्ष से जुड़ा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।